हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए थे कि क्या डिस्कस किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस किए थे। जिसमें एक क्या हमारी थी, एक हमारी फंडामेंटल यूनिट थी, एक हमारी क्या थी, एक हमारी फंडामेंटल यूनिट थी, और दूसरी हमारी क्या थी कि दूसरी हमारी थी डिराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स जो हमारी होती हैं वो 7 होती है, ठीक। और जैसे हमारे एंगल एंड क्यूब एंगल के जो हमारे होते हैं कि रेडियन एंड स्टेरेडियन, दो ये अलग से यूनिट होती हैं, और 7 + 2 टोटल 9 यूनिट होती हैं। तो अब क्या है कि कोण और घनकोण जिसे कहते हैं, ये पूरक राशि है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं। तो अब क्या है कि जैसे हम कल क्या पढ़े थे, कल हम आप पढ़े थे कि जो है क्या कि हमारी राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हमारी राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक क्या है, एक मूल राशियाँ 7 तरीके से होती हैं, जिसमें हमारा क्या होता है वो हम कल आपके साथ डिस्कस किए थे। लंबाई, द्रव्यमान, और लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, और ज्योति तीव्रता हो गई, ज्योति तीव्रता हुई ना, है ना। और क्या है, पदार्थ की मात्रा, लगभग 7 हैं। तो अब क्या है कि जैसे हमारी उसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों सेम, मतलब कि इन तीनों का यूज बहुत आया फिजिक्स केमिस्ट्री में बीमा ज्ञात करने में इन तीनों का उपयोग बहुत आया हुआ है, ठीक। बाकी सब का भी उपयोग, जैसे विद्युत धारा का एम्पियर होता है, बाकी सब का उपयोग हुआ है बहुत आया, लेकिन बहुत आया इन तीनों का हुआ है। तो अब क्या पढ़ेंगे हम कि बीमाएँ, डायमेंशन हमारे क्या होते हैं। तो डायमेंशन हमारे क्या होते हैं, आइए उसके बारे में एक देखते हैं डिफिनीशन। तो क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को, मतलब किसी भौतिक राशि को बीमाएँ उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। मतलब क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ओके, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमको फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, तो उसमें क्या है कि किसी भी राशि, उस राशि में जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसको व्यक्त करने के लिए हमारे जो मूल राशियाँ होती हैं, यही मूल राशियाँ हैं, 7 मूल राशियाँ हैं। तो मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। ये घातें कैसे होती हैं, अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो अब क्या है कि जो होता है हमें कैसे करेंगे, वो बीमी सूत्र की सहायता से करेंगे। तो बीमी सूत्र हमारा क्या होगा, अगला टॉपिक डायमेंशन फार्मूला। तो बीमी सूत्र हमारा क्या होगा कि किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है। किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र, मतलब जो बीमीय सूत्र होता है क्या कहलाता है, वह व्यंजक होता है हमारा कि जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को, जो उस राशि में हमारी मूल राशियाँ सम्मिलित रहती हैं सातों, उनको प्रदर्शित करता है, वही क्या कहलाता है, हमारा बीमीय सूत्र कहलाता है। अब देखिए, जैसे लंबाई को मीटर में मापते हैं यल के रूप में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसका प्रतीक चिन्ह यम है, और समय का सेकंड जिसका प्रतीक चिन्ह टी है। इसको तो हम आपको पहले आपके भी साथ डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत अब होनी नहीं चाहिए। तो क्या है हमारा कि बीमी समीकरण, बीमी सूत्र का डिफिनीशन हम क्लियर कर चुके। अब हम पढ़ेंगे बीमी समीकरण। तो बीमी समीकरण क्या है, बीमी समीकरण हमारा है, अब जैसे हमको वेग का बीमी समीकरण, यहाँ आप समझिए तो यहाँ से आपका बीमी सूत्र भी क्लियर हो जाएगा। क्या है कि हमारा जैसे वेग का बीमा, वेग की वेलोसिटी की डायमेंशन हमको निकालनी है, ठीक। तो वेलोसिटी की डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी की हमको डायमेंशन निकालनी है,
तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो जैसे हमारा क्या होगा, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड। कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड। अब हम मीटर को कैसे व्यक्त करेंगे, मीटर को यल से व्यक्त करेंगे, ठीक। और वेलोसिटी हमारी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हम वेक्टर लगा देंगे, ठीक। तो मीटर को कैसे, मीटर को यल से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो ये हमारा यल हो जाएगा। और जो ब्रैकेट लगा रहता है बीमा को हम जो है ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट है। तो किसी भी मतलब जो बीमा हम लिखते हैं उसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं, ठीक। तो ये हमारा, और समय डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, तो डिस्प्लेसमेंट को यल से, लंबाई से, मतलब भाई कितनी दूरी कवर किया, कितनी लंबाई है, यल से तो करेंगे। उसके बाद क्या है कि समय, समय को हम आप बताए हैं टी, सिंबल क्या है समय का, टी है। तो ये क्या हो जाएगा, टी जब ऊपर जाएगा, टी जब ऊपर जाएगा तो जैसे यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हम 1 ले लेते हैं। अगर किसी की पावर कुछ भी नहीं है तो वहाँ उसकी पावर 1 होती है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यल टी की पावर, यहाँ जो +1 है ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है कि इसको व्यक्त करने का तरीका, इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक। तो ये हमारा एक्सप्रेशन का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है कि जैसे यम भी लेंगे, ये तीनों को लेना जरूरी है। तो यम यम तो यहाँ का यम का हमारा कोई वो नहीं है, तो यम के पावर क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, ठीक। और यम की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। यल की पावर 1 है, ठीक, यल की पावर 1, ठीक, और टी की पावर -1। तो हमें वैसे तो हमारी बीमा सब लोग ये बोलते हैं, लेकिन अगर एक्सप्रेस करने का तरीका आपसे पूछ दिया कि आप एक्सप्रेस कीजिए, तो एक्सप्रेस करने का तरीका ये होगा, ये हमारी बीमा हो गई यल टी की पावर -1 वेग का, ठीक। अब क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, स्पीड। दूसरी बीमा हमारे पास क्या है, स्पीड। और बीमा को हम निकालते किससे हैं, किसकी सहायता से, मात्रक की सहायता से। तो स्पीड का यूनिट क्या है, स्पीड की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक। तो मीटर को हम कैसे डिनोट करेंगे, मीटर को हम एल से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मीटर को एल से डिनोट करेंगे, और टी की पावर क्या है, टी की पावर 1 लगा है, एम की पावर भी 1 है, ठीक। तो टी की पावर 1 जो है ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो वेग और हमारा चाल होता है स्पीड, उसकी बीमा सेम होती है, लेकिन बीमा से तो एक्सप्रेस करने का तरीका ये हो जाएगा इसका, एम की पावर 0, एल की पावर 1, टी की पावर -1। तो एम बराबर 1 होता है, ठीक, एम की पावर 0 बराबर 1 होता है। तो अतः ये हमें क्लियर ये हुआ इन दोनों से कि बीमा से अदिश मतलब स्केलर तथा वेक्टर क्वांटिटीज का पता नहीं कर सकते। बी कैन नॉट डिफाइंड बाय डायमेंशन any vector and scalar quantities, or we cannot define vector and scalar quantities 2 dimension. Okay, now we move further. Here is we have acceleration. What is the acceleration? Change in velocity is known with time. Change in velocity with time are known as the acceleration. The unit of acceleration is the meter per second square. What is the meter per second square?
नाउ बी है, बी एक्सप्रेस द मीटर विथ एल लेंथ and b express the second with t. Okay, so here second, yes, second square है, and we have all when b express t, then also its power is 2. Okay, and l t minus 2. This is the expression of dimension of acceleration. मतलब कहने का ये है कि यम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का, तो यम को यल से डिनोट करेंगे और सेकंड को टी से डिनोट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, यल टी पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब बल, नाउ वी मूव फर्दर आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट बी, मतलब जो हम निकालेंगे अगला हमारा बल होगा। तो बल का क्या होता है, बल F इक्वल टू यम ए है। तो यम बराबर क्या होगा, तो यम को हम यम से ही डिनोट करेंगे क्योंकि ये हमारा मास है kg। तो kg क्या है, kg हमारा यम है। आप लोग दूसरा कुछ मत समझ लिए, यम को है तो वहाँ पे यम kg होना चाहिए। ठीक, तो kg तो यूनिट है ना, बाकी उसको व्यक्त करने का तरीका द्रव्यमान मास यम है ना। ठीक, ये तो आगे क्या हुआ हमारा, आगे हमारा हुआ जैसे बल F यम ए का क्या है, ए का हमारा यल है और टी है, जैसे हम पहले भी मालूम कर चुके हैं। तो यहाँ यम हो जाएगा और यल और टी, तो जब ये होगा हमारा क्या हो जाएगा, यम यल टी पावर माइनस 2। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसको व्यक्त करने का भी तरीका जैसे हम पहले बता चुके हैं कि यम पावर 0, यल पावर 0 और टी पावर यम पावर 1, यल पावर 1, टी पावर माइनस 2। यहाँ 0 कब होगा, जैसे यहाँ पे आपके यहाँ एक्सप्रेशन में यम अवेलेबल नहीं है तो उसकी पावर 0, यल अवेलेबल नहीं है तो उसके पावर 0 लग जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब क्या है कि अगला जो हम भी सूत्र निकालेंगे वर्ग का, कार्य को हम किस में व्यक्त करते हैं, जूल में। ठीक, तो जूल बराबर हमारा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर जूल। तो मीटर को हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, मीटर को हम यल में एक्सप्रेस करेंगे। और न्यूटन बल जो इसे हम क्या कहते हैं, बल का हमारा मात्रक न्यूटन होता है। तो न्यूटन का हम विमीय सूत्र निकाल चुके हैं, यम यल टी पावर माइनस 2। ठीक, तो उसको यहाँ पे पुटअप कर देंगे, न्यूटन का यम यल टी पावर माइनस 2 यहाँ से रखेंगे और यल हमारा ये हो जाएगा। ठीक, तो आगे होगा जो हमारा विथ एक्सप्रेशन ये लिख रहे हैं यम की पावर 1 यल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। ये हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का भी विमीय सूत्र यही होता है, यम पावर 1 टी पावर यल पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 1। और 1/2 का कोई विमीय सूत्र नहीं होता, 1/2 का कोई विमीय सूत्र नहीं होता। ठीक, अब क्या है कि जैसे हम घातें, जो हमारी घातें होती हैं उनका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, जो हमारी घातें कोण तथा आगे जैसे ये कार्य है न्यूटन इंटू मीटर कैसे हुआ कि जैसे ये हमारा एफ इंटू यस है कॉस थीटा, तो इसीलिए हमारा एफ का क्या हो गया न्यूटन और यस विस्थापन है इसका मीटर हो गया। यहाँ हम आपको बताना भूल गए थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और ये हमारा न्यूटन का क्या हो जाएगा, एम एल टी पावर माइनस 2 और ई मीटर का यल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका यम की पावर 1 यल स्क्वायर हो जाएगा और टी पावर माइनस 2। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो कार्य की बीमा और काइनेटिक एनर्जी की बीमा सेम होती है और 1/2 की कोई बीमा नहीं होती। ठीक, नंबर ये 1/2 नंबर है, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। ठीक, तो आगे क्या है,
आगे हमको देखना है, अब घातों की तुलना करेंगे। यहाँ पे जैसे हम घात की तुलना किससे कर लेते हैं, इसकी घात की तुलना कर लेते हैं, कार्य के घात की तुलना कर लेते हैं। तो x बराबर हम घात की तुलना करने हैं, तो x बराबर ये होता है कि ब्रैकेट में m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। तो यहाँ पे m की पावर a की वैल्यू 1 होगी। क्यों 1 होगी कि इसका कंपेरिजन जब करेंगे तो a बराबर 1 ही मिलेगा ना, और b बराबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और c बराबर -2 मिलेगा। ठीक, और x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग, कार्य हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, x के, जो हमारा कार्य होगा, कार्य x हमारे कार्य के बराबर होगा। तो क्या होगा, x इक्वल टू कार्य मतलब वर्ग, x किसके बराबर होगा, हमारा कार्य के बराबर। जो हमारा बेमेरी सूत्र बीमा आई रहती है, उसी से हम यह कंपेरिजन कर देंगे तो हमारा a b c की वैल्यू और x की वैल्यू निकल जाएगी। और a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर m पावर 1 है, m की पावर 1 बराबर a 1 हो जाएगा, l की पावर b है, b पावर 2 है, तो l स्क्वायर b बराबर ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, l पावर 2 है। और c बराबर क्या हो जाएगा, हमारा c बराबर क्या हो जाएगा, t पावर -2 इक्वल टू c इक्वल टू 2 -2 हो जाएगा। ठीक, ये -2 है। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे, समझे नहीं है तो आप पीछे जाइए और वीडियो देखिए। ये ए बी सी को इसके साथ कंपेरिजन करके ए बी सी की वैल्यू रखी है, और यहाँ यक्स की तुलना कार्य के साथ की है, तो यक्स बराबर हमारा कार्य आ गया है। अब क्या है कि आयतन क्या है हमारा, आयतन जो है, आयतन का निकालेंगे तो आयतन का हमारा l क्यूब हो जाएगा। तो जैसे l b h होता है आयतन को व्यक्त करने का तरीका, तो इसको x का हमारी दूरी, और दूरी को आप लोग जानते हैं कि लंबाई को किस में मापा जाता है, l में, दूरी को l में। तो l लिख दिए, l पावर 1, l की पावर 1, l की पावर 1 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा b बराबर l क्यूब। ठीक, तो ये b बराबर क्या हो जाएगा, m की पावर 0 हो जाएगा। तो जैसे m की पावर 0, l क्यूब और t की पावर 0। अब इसी क्या करेंगे, x इक्वल टू ए बी, m की पावर a b c से इससे कंपेरिजन करेंगे तो हमारा x बराबर b आ जाएगा, और a बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा, और c बराबर 0। तो आज की क्लास आपकी ये रही, और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और जैसे आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई ना, आप वीडियो बैक पीछे जाइए, वीडियो बैक करिए, उसके बाद आप क्लास देखिए, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आएगी। जहाँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, वहाँ आप कमेंट डालिए, हम आपकी जो है समस्या कल की क्लास में सॉल्व कर देंगे। तो इसी आशा के साथ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब हम अपने शब्दों को विराम देते हैं, और आप लोग लाइक और शेयर की संख्या में इजाफा कीजिए, और सब्सक्राइब भी बढ़वाइए, ताकि जो है कि ये कोर्स का लाभ और लोगों तक पहुंच सके। ठीक, तो धन्यवाद।